वेलकम टू दिस कोर्स। वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक ऑफ रिएक्ट। आज की इस वीडियो में हम रिएक्ट के नए टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपका है प्रॉप्स। प्रॉप्स को आज समझ लेते हैं कि आपके है ना प्रॉप्स क्या होते हैं। अगर इसकी बात करें तो ये आपका है ना शॉर्ट फॉर्म में होती है। इसका अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ये होती है हमारी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी किस तरीके से आपके है ना डाटा ट्रांसफर होता है एक कंपोनेंट से अनदर कंपोनेंट में, ये रिएक्ट में आज की वीडियो में हम है ना एक्सप्लोर करेंगे। आइए सब चलते हैं, सबसे पहले अपनी स्लाइड में देख लेते हैं। इन रिएक्ट, प्रॉप्स short form is a property or way to pass the data from one parent component to child component। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अगर आपको है ना कोई डाटा ट्रांसफर करना है पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में, तो आप किसका यूज करेंगे? आप यूज करेंगे प्रॉप्स का। किस तरीके से ये बता देते हैं। इसमें आपके है ना दो कीवर्ड है, आपका पेरेंट कंपोनेंट एंड चाइल्ड कंपोनेंट। तो आप है ना पेरेंट कंपोनेंट हमारे क्या हो जाएंगे, जिसपे आप है ना अपने जो जो चाइल्ड कंपोनेंट जिस पे ना आप इंपोर्ट करते हैं जिस कंपोनेंट में, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा है ना पेरेंट कंपोनेंट हो जाता है। और चाइल्ड कंपोनेंट हमारा क्या होता है, जो सबसेक्शन होता है एक कंपोनेंट का, वो हमारा है ना चाइल्ड कंपोनेंट हो जाता है। आई होप आपको है ना पेरेंट और चाइल्ड कंपोनेंट पता होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इट इज ए डेटा फ्लो इज ए वन वे। इसमें आपका है ना क्या होता है कि इसमें है ना जो डेटा फ्लो होता है आपका है ना पेरेंट टू चाइल्ड करता है, आपका है ना चाइल्ड टू पेरेंट नहीं जाता है। इसमें है ना आपका जो डाटा फ्लो होगा वो पेरेंट्स टू चाइल्ड फ्लो करेगा। टॉप टू डाउन आपका है ना इसमें है ना क्या होगा, इसमें है ना डाटा फ्लो होगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कैन बी एनी टाइप, यानी जो आपका डेटा होगा वो किसी भी टाइप का डेटा आपको है ना अगर इसमें है ना ट्रांसफर करना हो यानी पास करना हो तो वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट की पॉइंट की बात करें तो प्रॉप्स आर द रीड ओनली ऑब्जेक्ट दैट अलाउ टू यू टू सेंड ए डाटा टू कंपोनेंट। इसमें आप क्या करेंगे, आप है ना आपका प्रॉप्स होता है वो आपको है ना अलाउ करता है कि एक डाटा को है ना दूसरे कंपोनेंट में भेजने के लिए। दे हेल्प टू मेक ए कंपोनेंट रीयूजेबिलिटी एंड डायनामिक। ये आपका क्या हेल्प करता है, आपके कंपोनेंट को है ना रीयूजेबिलिटी को और डायनामिक बनाने के लिए आपको हेल्प करता है। किस तरीके से, आइए इसके सिंटैक्स को समझ लेते हैं। तो मेरे पीछे आप है ना स्लाइड में देख सकते हैं कि ये सिंटैक्स है आपका प्रॉप्स को किस तरीके से पास किया जा सकता है। तो इसमें आपका है ना एक चाइल्ड कंपोनेंट मान ले रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा है ना चाइल्ड कंपोनेंट हो गया, जिसमें आपका ये फंक्शन कंपोनेंट है। उसमें हमने क्या रिटर्न करवा रखा है, रिटर्न करवा रखा है डिव के अंदर एक h2 को, जिसमें आपने है ना कर्ली ब्रैकेट में हमने क्या पास कर रखा है, प्रॉप्स डॉट प्रॉपर्टी नेम हमने पास कर रखा है। और इसके बाद है ना आपने जो फंक्शन कंपोनेंट है उसमें हमने है ना एक वेरिएबल पास कर दिया जो जो कि आपके है ना प्रॉप्स को है ना जाके स्टोर कर रहा है, यानी जो आपकी जो प्रॉपर्टी है यानी डाटा इसमें जाके आपका वेरिएबल में जाके स्टोर हो रहा है। इसे हम वेरिएबल्स भी कह सकते हैं, इसे हम है ना यहाँ पे पैरामीटर्स भी कहते हैं, जिसमें जाके आपका है ना डाटा इसमें स्टोर हो रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जहाँ हम हमारा पेरेंट कंपोनेंट होगा उसमें जाके है ना इसमें डाटा पास करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके लिए हम जैसे ही अपने है ना जो पेरेंट कंपोनेंट में आप जैसे कंपोनेंट यानी अपने चाइल्ड कंपोनेंट को है ना कॉल करते हैं, उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, उसमें है ना हम एक डेटा पास करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने जो वेरिएबल यहाँ पे दिया था प्रॉपर्टी नेम, उस वेरिएबल को यहाँ पे पास करेंगे। उसके बाद इसमें वैल्यू असाइन करेंगे। यहाँ पे हमने वैल्यू अपनी स्ट्रिंग फॉर्म में दे रखी है, और जब इसे आप सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं ये डाटा है ना आपका है ना वेब पेज पे रेंडर हो चुका होगा। आई होप आपको सारा सिनेरियो समझ में आ गया होगा। एक बार प्रैक्टिकली जाके अपने है ना कंप्यूटर स्क्रीन पे इसे देख लेते हैं किस तरीके से है ना प्रॉप्स को पास किया जाता है। आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। हेलो, आइए अब हम देख लेते हैं किस तरीके से रिएक्ट में है ना प्रॉप्स यानी आपके है ना डेटा किस तरीके से ट्रांसफर होता है एक कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट। इसमें हम क्या करते हैं कि आपका है ना ऑलरेडी हमने क्या कर रखा है, एक कंपोनेंट नाम का फोल्डर क्रिएट कर रखा है, और उसके बाद इसमें हमने है ना एक है ना न्यू प्रॉप्स डॉट JSX की एक फाइल क्रिएट कर रखी है। इसमें हम क्या करेंगे, अपने है ना फंक्शन कंपोनेंट को इंट्रोड्यूस कराएंगे, और उसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से यानी प्रॉप्स को हम पास कर सकते हैं, यानी डेटा किस तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं एक कंपोनेंट से अनदर कंपोनेंट। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले है ना अपने है ना जो रिएक्ट ऐप है इसमें ना RFC टाइप करते हैं, ये आपका शॉर्ट हैंड होता है, इसको है ना एंटर प्रेस करते हैं तो आपका फंक्शन कंपोनेंट इसमें इंसर्ट हो चुका है। जो फंक्शन कंपोनेंट का सिंटैक्स है इसमें ऐड होने के बाद इसमें हम क्या करते हैं, एक बार है ना इसमें हम टाइप करते हैं कंट्रोल S प्रेस करते हैं, एक बार इसे अपने app.jsx में इंपोर्ट करके देख लेते हैं कि सारी चीज़ ओके हैं। तो इसके लिए इंपोर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जैसे ही आप इंपोर्ट टाइप करेंगे इसके बाद है ना इसमें न्यू प्रॉप्स टाइप करेंगे तो आपकी फाइल इसमें इंपोर्ट हो जाएगी। फिर इसको है ना हम है ना क्या करेंगे, अपने रिटर्न में है ना
रेंडर करवा लेंगे। इसके लिए क्या करेंगे कि हमें यहाँ पे ना न्यू प्रॉप्स पास करेंगे, सेल्फ क्लोजिंग टैग इंट्रोड्यूस कराएंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं आपका क्या है, हेलो इसमें प्रिंट हो रहा है, यानी हमारे ना फाइल अच्छे से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम कर रही है। अब इसमें देखते हैं किस तरीके से है ना प्रॉप्स को पास कर सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, न्यू प्रॉप्स JSX फाइल में रिटर्न करते हैं। फिर इसमें हम है ना नेक्स्ट टैग इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं, जो कि हमारा होता है H1 को इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं। इसमें एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं हेलो, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। इसके बाद हमारा है ना हेलो इसमें प्रिंट हो रहा है। इसके बाद app.jsx में जाते हैं। app.jsx में ना हमें ना प्रॉप्स को पास करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि एक वेरिएबल में है ना वैल्यू को पास करना पड़ेगा। तो वेरिएबल को पास करने के लिए हम क्या करते हैं, नेम वेरिएबल में हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं जो कि होती है एयर गुरुकुल। एयर गुरुकुल नाम से हमने ना एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं। इसमें कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। अब इसको है ना अपने न्यू प्रॉप्स में है ना, यानी आपके ये क्या है, आपकी पेरेंट कंपोनेंट्स है यहाँ पे। इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें है ना चाइल्ड कंपोनेंट में जाके इसे है ना प्रिंट कराना है। तो इसे किस तरीके से हम कर सकते हैं ये देख लेते हैं। तो हम न्यू प्रॉप्स JSX फाइल पे आ जाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने है ना फंक्शन कंपोनेंट में यहाँ पे पैरामीटर पास करेंगे, जो कि होगा आपका प्रॉप्स। प्रॉप्स यहाँ पे टाइप करेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम यहाँ पे अपने H1 टैग में आ जाते हैं, कर्ली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करा देते हैं। कर्ली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें है ना हम टाइप करते हैं प्रॉप्स डॉट, इसमें हम है ना नेम पास कर देते हैं, जो वेरिएबल हमने है ना app.jsx में जाके है ना स्ट्रिंग पास कर रही थी। इसके बाद वापस है ना अपने न्यू प्रॉप्स वाले में JSX फाइल पे आते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें है ना इसे कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। तो आप देख सकते हैं आपका एयर गुरुकुल इसमें है ना प्रिंट होकर आ गया है। दिस फंक्शनलिटी इज नॉन एज ए प्रॉप्स। इसमें हम क्या क्या कहते हैं कि आप क्या है ना किस तरीके से है ना फंक्शन कंपोनेंट में हमने प्रॉप्स को पास किया, आपने स्टेप बाय स्टेप आपने ऑब्जर्व किया होगा। इसमें हमें क्या करना होता है कि अपने है ना जिसमें है ना हमें यानी चाइल्ड कंपोनेंट में प्रॉप्स पैरामीटर पास करना पड़ेगा। उसके बाद हमें ना इस वेरिएबल को जो जिसमें हमने स्ट्रिंग स्टोर कराई थी उस वेरिएबल को है ना अपने कर्ली ब्रैकेट में है ना प्रॉप्स डॉट नेम करके है ना जैसे टाइप करेंगे तो आपका क्या होगा, ये हमारा एयर गुरुकुल प्रिंट हो जाएगा। आई होप आपको है ना प्रॉप्स किस तरीके से है ना पास किए जाते हैं समझ में आ गया होगा। एक बार एक और एग्जांपल हम एक्सप्लोर कर ले रहे हैं, जिसमें हम है ना मल्टीपल्स वैल्यू को इसमें है ना सेंड करेंगे और किस तरीके से कर सकते हैं आइए देखते हैं। अब है ना हम मल्टीपल्स प्रॉप्स भेजेंगे, यानी मल्टीपल प्रॉपर्टी आपको भेजनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें ना अलग अलग वेरिएबल्स भेजने पड़ेंगे। जैसे इसमें हमने पास कर दिया एज, एज को हम है ना आपकी नंबर वैल्यू है, तो इसके लिए हमें ना क्या करना पड़ेगा कि हमें है ना कर्ली ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, यहाँ पे 22 टाइप करेंगे। नेक्स्ट इसमें हम है ना क्या कर देते हैं, कोस वेरिएबल को है ना पास कर देते हैं। कोस में हम है ना भेज देते हैं एक स्ट्रिंग जो कि आपके है रिएक्ट। हमने इस रिएक्ट को अपने है ना ये प्रॉपर्टी हमने डिफाइन कर दी है। इसके बाद है ना इन्हें पास करना हो तो वो किस तरीके से पास करेंगे इसे देख लेते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टैग को इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं, जो कि आपका हो जाता है H2 टाइप करते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, तो आपका एयर गुरुकुल आ गया। बट हमें है ना यहाँ पे क्या प्रिंट कराना है, यहाँ पे एज प्रिंट करानी है। तो इसके लिए क्या करते हैं, योर एज इज, यहाँ पे हम ओल्ड टाइप कर देते हैं और इसमें है ना एज वेरिएबल को पास कर देते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टैग को इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं, जो कि हमारा है पी टैग को इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं। यू एनरोल फॉर कोर्स नेम के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे है ना प्रॉप्स डॉट कोर्स पास कर देते हैं। ये हमने है ना वैल्यू दे दी है। अब इसे है ना कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, तो आप देख सकते हैं आपका क्या आ गया, इसमें है ना हेलो एयर गुरुकुल, योर एज इज 22 ओल्ड, और इसके बाद है ना योर यू अनरोल फॉर रिएक्ट। यहाँ पे है ना नेम की जगह हम वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम एयर गुरुकुल की जगह अंशुमन कर दें, देख सकते हैं इसमें है ना क्या आ गया, हेलो एयर गुरुकुल, सॉरी हेलो अंशुमन, योर एज इज 22 ओल्ड, यू एनरोल फॉर रिएक्ट। आई होप आपको है ना ये सारा सिनेरियो समझ में आ गया होगा। आई होप आपको है ना सारा सिनेरियो समझ में आ गया होगा किस तरीके से ना मल्टीपल प्रॉप्स हम पास कर सकते हैं। इसमें हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे हमने
ऐप डॉट JSX फाइल में गए हैं, इसमें हमने आपके है ना मल्टीपल वैल्यू असाइन करी है वेरिएबल्स की। एक तो नेम पास किया है, एज हमने पास किया और कोर्स पास किया है। अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू अगर पास करनी है तो हम है ना कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे। इसके बाद हमने क्या कर रखा है, अपने है ना न्यू प्रॉप्स डॉट JSX फाइल पे गए हैं, रिटर्न करे हैं, और उस पे है ना हमने डिफरेंट डिफरेंट टैग में जाके है ना उसे स्टोर कराया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं आपका हेलो अंशुमन, योर एज इज 22 ओल्ड आ गया, योर यू एनरोल फॉर द रिएक्ट कोर्स। आई होप आपको ना ये किस तरीके से मल्टीपल वैल्यूज को है ना प्रॉप्स की तरीके से कंपोनेंट में ट्रांसफर किया जाता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।